एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू लर्न बायो लेट्स लर्न बायो विद मी। सो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने यूग्लिना वायरडिस को पढ़ना शुरू कर दिया था। उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लिया था, ठीक है, और जो उसका क्लासिफिकेशन है वो पढ़ लिया था। आज हम लोग यूग्लिना वायरडिस का डायग्राम देखेंगे और देखेंगे उसमें किस किस तरह से पार्ट्स का अरेंजमेंट होता है। अब यूग्लिना की जब बॉडी की बात करी थी तो हम लोगों ने क्या देखा था कि यूग्लिना की बॉडी जो है वो इलोंगेटेड शेप की है। मीन्स इसकी बॉडी की जो शेप है वो थोड़ी लंबी सी है। अब लंबाई होने की वजह से, इलोंगेशन होने की वजह से इसमें दो एंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक एंटीरियर एंड जो शुरुआती एंड होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और एक पोस्टीरियर एंड। तो एंटीरियर एंड तो ये है और पोस्टीरियर एंड ये है, ठीक है। तो इस तरह से यूग्लिना में दो एंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब उसके बाद अगर हम एंटीरियर एंड की बात करें तो यहाँ पे ये जो सबसे पहले प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं साइटोस्टोम, ठीक है। साइटोस्टोम के अंदर ये इस तरह से एक ओवल शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलेंगे साइटोफेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स मीन्स कोई एक इस तरह से इलोंगेटेड शेप होगी जो अंदर बॉडी में धसी होगी, तो उस तरह के शेप्स को हम क्या बोल देते हैं, साइटोफेरिंग्स, ठीक है। ये साइटोस्टोम है, इसके अंदर ही साइटोफेरिंग्स है। अब यूग्लिना में जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, फ्लैजुलर मूवमेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पे एक अंदर से जनरेटेड होता हुआ एक फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इस फ्लैजिला पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेस्टिगोनीम्स। ओके, तो ये तो बात हो गई फ्लैजिला की। तो ये है लोकोमोटरी फ्लैजिला, और उसके बाद ये है, इसमें जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे मेस्टिगोनीम्स। अब उसके बाद इस साइटोफेरिंग्स में ये फ्लैजिला के अंदर का ये जो एनगल्फ पार्ट है, थोड़ा फूला हुआ पार्ट है, इसको हम बोलेंगे पैराफ्लैजिलर बॉडीज। ये पैराफ्लैजिलर बॉडीज कैसी होती हैं, ये जो भी लाइट है उसको सेंस करती हैं, इसलिए इनको हम सेंसरी ऑर्गन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यूग्लिना के अगर सेंसरी ऑर्गन कोई पूछता है कि क्या है वो सेंसरी ऑर्गन जो फोटो या लाइट को रिसीव करते हैं या रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो वो कौन है, पैराफ्लैजिलर बॉडीज, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो आपको ये छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलेंगे शॉर्ट फ्लैजिलम, ठीक है। तो एक प्रॉपर कंप्लीटली लॉन्ग फ्लैजिलम प्रेजेंट है और अंदर एक क्या है, एक शॉर्ट फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। बट इसका लोकोमोशन में कोई काम नहीं। उसके बाद इसके जस्ट एड, इसके बगल में ये ओवल शेप जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इसको हम बोलेंगे लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अब इसका क्या फंक्शन है, बॉडी में जो भी फ्लूइड है उसको रेगुलेट करना, मीन्स ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करना या उसको परफॉर्म करना। ये किसका फंक्शन है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का। अब इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के बगल में ये छोटे छोटे आपको ओवल शेप के या राउंड शेप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको हम बोलेंगे एसेसरी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। मींस ये नेसेसरी नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको बोल देंगे एसेसरी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ये एक डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है और ये एक लाइन दिख रही है, इसको हम बोलेंगे ब्लेफेरोप्लास्ट, ठीक है। अब देखो जो यूग्लिना होता है उसमें जो फूड होता है वो पैरामाइलिन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो इन ये जिन बॉडीज में स्टोर होता है उनको हम बोलते हैं पैरामाइलिन बॉडीज। तो ये सारे क्या हैं, पैरामाइलिन बॉडीज। अब क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है यूग्लिना में क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको क्या है, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद अब इसकी जो बॉडी होती है उसमें सेल वॉल तो प्रेजेंट होती नहीं है, बट इसमें एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलेंगे, पेलिकल। तो यूग्लिना इज कवर्ड बाय पेलिकल। उसके बाद देखो, अब ये है एंडोप्लाज्म, मींस प्लाज्मा के अंदर वाली स्टेज, और ये क्या है, एक्टोप्लाज्म, मींस बाहर का जो वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको एक्टोप्लाज्म बात बोलते हैं। अब उसके बाद अगर हम यूग्लिना के न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर वाले पार्ट को हम क्या बोलते थे, न्यूक्लियोलस। उसके बाद यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, जो भी अंदर लिक्विड मटेरियल है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। और ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम्स। तो ये तो हो गए यूग्लिना के न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। तो इस तरह से यूग्लिना के स्ट्रक्चर का। अब उसके बाद अगर हम लोकोमोशन की बात करें कि यूग्लिना में लोकोमोशन किस तरह से होता है,
तो यूग्लिना में 2 तरह से लोकोमोशन होता है, एक फ्लैजिलर और एक यूग्लिनल। मीन्स जो एक सिंगल फ्लैजिला प्रेज़ेंट होता है, अगर उससे मूवमेंट हो रहा है, तो उसको हम फ्लैजिलर मूवमेंट बोलेंगे। और अगर यूग्लिना मतलब यूग्लिना खुद में ही मूव कर रहा है विदाउट द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला की मदद के बिना, तो उसको हम बोलेंगे यूग्लिनाइड। अगर तो फ्लैजिलर मूवमेंट की बात करते हैं, तो यूग्लिना स्विम्स फ्रीली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ सिंगल फ्लैजिलम। जो उसमें सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, उसकी हेल्प से यूग्लिना फ्रीली वाटर में स्विम करता है। अब इसकी स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है 12 बीट्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में 12 बीट्स जनरेट करता है। अब एक नोट करके लिख लेना है कि मूवमेंट ऑफ फ्लैजिलम इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 9 पेरिफेरल फाइबर्स। अब ये स्ट्रक्चर है यूग्लिना के फ्लैजिलम का। अगर हम उसके फ्लैजिला को कट करते हैं, तो ऊपर से हमें इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा कि ये आउटर वॉल है, ये यानी इनर वॉल है, और ये पेरिफेराई पे इस तरह से जो फाइबर्स हैं वो इस तरह से पेरिफेराई पे अरेंज हैं। ये 9 फाइबर्स पेरिफेराई पे अरेंज है, तो इनको बोलेंगे पेरिफेरल फाइबर्स। ये कितने हैं? 9। उसके बाद सेंटर पे कितने हैं? 2, तो इनको बोलेंगे सेंट्रल फाइबर्स। ठीक है, तो इस तरह से 9+2 का अरेंजमेंट होता है, और इन्हीं में कॉन्ट्रेक्शन होता है आपस में, जिससे फ्लैजिला का मूवमेंट होता है। और अंदर ये जो डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हम बोलेंगे इनर शीथ। तो अगर कोई पूछे कि जो फ्लैजिला होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसके पेरिफेराई पे 9 फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और सेंटर पे 2 फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो फाइबर्स का अरेंजमेंट है वो है 9+2, और इन्हीं में कॉन्ट्रेक्शन होता है, जिसकी वजह से फ्लैजिला में मूवमेंट होता है। उसके बाद यूग्लिनाइड मूवमेंट की बात करें, तो यूग्लिनाइड मूवमेंट में क्या होता है? अब फ्लैजिला का तो वर्क होगा नहीं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, पेलिकल जो आउटर कवरिंग है यूग्लिना की, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मीन्स वो लचीला होता है। तो यूग्लिना क्या करता है, उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से यूग्लिना में मूवमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? यूग्लिनॉइड या मेटाबॉलिक मूवमेंट। ठीक है, तो इस तरह से यूग्लिनाइड मूवमेंट यूग्लिना में होता है। अब उसके बाद हम अगर न्यूट्रिशन की बात करें, तो यूग्लिना में 2 तरह का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। मीन्स ये खाना अपना खुद भी बनाता है, जैसे पहले हमने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट है, तो खाना ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद बना लेगा। उसके बाद अगर लाइट प्रेजेंट नहीं है, डार्कनेस में अगर इसको न्यूट्रिशन की जरूरत हो, तो वहां पे ये सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करेगा, जिसको हम बोलेंगे सेप्रोफिटिक या सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, जो किसके अंडर आता है? हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में। अब अगर हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा? होलोफाइटिक चीफ मोड। मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूग्लिना है वो न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक मोड के ही थ्रू करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसमें क्या होता है? इसके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इसीलिए समटाइम्स यूग्लिना को हम एनिमल प्लांट कंसीडर करते हैं, बट इसमें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होता है, इसलिए यूग्लिना को प्लांट भी एनिमल भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ऑटो है तो प्लांट, और हेट्रो है तो एनिमल। उसके बाद देखो डार्कनेस में क्या होता है? सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन से फीड करता है। सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स जो भी डेड और डिके ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वाटर में, उन पे फीड करना। इसको अगर उस तरह उनको फीड करता है, तो वो कैसा न्यूट्रिशन है? सेप्रोजोइक या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब 2 तरह की न्यूट्रिशन है, इसलिए इसको बोलेंगे मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब उसके बाद अगर रेस्पायरेशन की बात करें, तो रेस्पायरेशन किसके थ्रू करता है? पेलिकल की जो बाहर की कवरिंग है उसके थ्रू रेस्पायरेशन करता है। तो जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वही पेलिकल के थ्रू बॉडी में जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये रेस्पायरेशन कर लेता है। अब उसके बाद अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन की बात करें, तो ऑस्मो रेगुलेशन कहाँ पे होगा? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में। इसको हम एपरेटस भी बोल देते हैं। ये क्या करता है? सिक्रेट वाटर एज वेल एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ द वैक्यूल। तो जो वैक्यूल की ल्यूमेन होती है, मीन्स कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की ल्यूमेन होती है, उसमें जो भी एक्सेस वाटर है या जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको वहां सिक्रेट कर देती है, और वहां से वाटर बॉडीज में ऑर्गेनिज्म अपने आप उनको भेज देता है। उसके बाद अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, तो यूग्लिना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं प्रेजेंट होता है, सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। उसके बाद अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला आता है बाइनरी फिजन, जो किसमें कहाँ पे होता है? जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे बाइनरी फिजन 2 तरह का होता है, एक लैटिट्यूडनल और एक लॉन्गिट्यूडनल। तो अगर सेल जो है वो इस तरह से डिवाइड कर रही है, तो वो लैटिट्यूडनल हो गई, बट अगर लंबाई में डिवाइड कर रही है, तो वो कैसा हो गया? लॉन्गिट्यूडनल। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन प्रेजेंट होता है।
अब क्या होता है, जो सेल होता है उसकी न्यूक्लियस में माइटोसिस का प्रोसेस होता है जिससे 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है जिससे सेल भी डिवाइड हो जाती है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है और यूग्लेना 2 डॉटर यूग्लिनी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट रहती है, वो कहीं भी नहीं जाती है। अब अगर स्टेजेस की बात करें रिप्रोडक्शन के दौरान, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ये स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, पहली स्टेज प्रोफेज में जो न्यूक्लियोलाई है, मीन्स जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, न्यूक्लियोलर बॉडीज। अब क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, स्प्लिट कर जाएंगे और क्या बनाएंगे, 2 डॉटर क्रोमोसोम्स। उसके बाद मेटाफेज स्टेज में क्या होगा, क्रोमेटिड्स लाई इन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, मीन्स जो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन्स हैं वहां पे क्रोमेटिड्स खुद को अरेंज कर लेंगे। उसके बाद एनाफेज में क्या होगा, पेयर्ड क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव देयर पोल्स, अपने अपने पोल्स पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद टीलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियस सेपरेट्स इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। उसके बाद साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और यूग्लिना किस में कन्वर्ट हो जाता है, दो डॉटर यूग्लिना में। ये डायग्राम रहा, ये रहा यूग्लिना, ये रहा इसका फ्लैजेला। अब ये जो इनर मास है इसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। अब न्यूक्लियस में डिवीजन शुरू हो गए, ये अंदर जो क्रोमेटिड्स हैं वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, इस तरह से क्रोमोसोम फॉर्म हो गए। अभी क्रोमोसोम कैसे, पेयर पेयर बनेगा क्रोमोसोम का, जो अपने आप को लॉन्गिट्यूडनली अरेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब अरेंजमेंट हो जाएगा फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो क्रोमेटिड्स हैं या क्रोमोसोम्स हैं ये अपने आप को अपने अपने पोल्स पे जाके अरेंज कर लेंगे। ठीक है, जब अरेंज कर लेंगे फिर उसके बाद क्या होगा, जो न्यूक्लियस है उसमें डिवीजन शुरू होगा, न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली तो सेल में भी, सेल वॉल में भी डिवीजन आ जाएगा और जो अंदर साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो जाएगा। तो एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे जिनको हम क्या बोलेंगे, डॉटर यूग्लिनी। ये क्या होता है, लास्ट स्टेज, जिसको बोलते हैं टीलोफेज या साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब डिवीजन, तो जब सेल का डिवीजन होगा तो उसको हम बोल देंगे साइटोकाइनेसिस। उसके बाद अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो वहां पे क्या होगा, मल्टीपल फिजन, इस जिसमें जो स्टेज आती है उसको हम बोलते हैं पाल्मेला स्टेज। तो इनएक्टिव पीरियड्स में मल्टीपल फिजन होता है जिसमें यूग्लिना किस फॉर्म में रहता है, एनसिस्टेड फॉर्म में, मीन्स यूग्लिना अपने ऊपर एक सिस्ट डेवलप कर लेता है और उसको हम बोल देते हैं एनसिस्टेड फॉर्म और उस प्रोसेस को बोलते हैं एनसिस्टमेंट। अब इस फॉर्म में ना तो कोई मूवमेंट होगा, नो मूवमेंट, फ्लैजेलम थ्रोन, फ्लैजेलम फेंक दिया जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, यूग्लिना बिकम राउंडेड, यूग्लिना गोल बन जाएगा एंड एम्बेडेड इन अ एक्सटेंसिव सिस्ट फॉर्म, और अपने आप को एक एक्सटेंसिव सिस्ट फॉर्म में एम्बेड कर लेगा जिससे जो भी अनफेवरेबल कंडीशन है उनसे बच सके। उसके बाद एनसिस्टमेंट प्रोसेस इसमें हो जाएगा, रिपीटेड बाइनरी फिजन होगा, बहुत सारे बाइनरी फिजन होंगे, तो 16 टू 32 डॉटर सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, 2 बनी, फिर 4 बनी, फिर 6, फिर 8, तो इस स्टेज को हम बोलेंगे पाल्मेला स्टेज। देखो डायग्राम के थ्रू समझो, ये रहा यूग्लिना। अब यहाँ पे अंदर जो है वो क्या है, म्यूसिलेजिनस मास, ये यूग्लिना है। बाहर ये डॉटेड स्ट्रक्चर से क्या है, म्यूसिलेजिनस मास, ये अपने आउटसाइड एक मास या कोट बनाना शुरू कर देगा अनफेवरेबल कंडीशन में। उसके बाद अंदर डिवीजन होगा तो 2 डॉटर सेल्स बनेंगी। अब इस तरह से डिवीजन होता रहेगा और 16 से 32 सेल की एक स्टेज आ जाएगी जिसको हम बोल देंगे पाल्मेला स्टेज। ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये सिस्ट टूट जाएगी और यही बाहर निकल जाएंगी, फ्लैजिला डेवलप कर लेंगे और अपने आप का डेवलपमेंट कर लेंगे। तो ये तो पूरा यूग्लिना का सारी चीजें हमने पढ़ ली, क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिए, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, स्ट्रक्चर, सारी चीजें कवर कर ली। अब मेंस में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे, रिटन फॉर्म में भी लिखने को आएंगे, जैसे टिक मार्क तो नहीं आएंगे, तो उसमें इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट यूग्लिना इज मोर एन एनिमल देन अ प्लांट। मीन्स एक स्टेटमेंट है कि यूग्लिना एनिमल ज्यादा इन कंपैरिजन टू प्लांट, मीन्स यूग्लिना का जो क्लासिफिकेशन है वो एज एनिमल भी देखा जाता है और एज प्लांट भी। बट कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो ये शो करते हैं कि यूग्लिना ज्यादातर एनिमल है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक ये हैं कि एब्सेंस ऑफ सेलुलोज सेल वॉल ओवरलाइंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीन्स जो यूग्लिना होता है उसके अम, जो सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक किसका है, एनिमल सेल का। जो प्लांट सेल होती है वहां पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है बट एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, तो इससे ही जस्टिफाई होता है कि यूग्लिना क्या है, एनिमल है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि प्रेजेंस ऑफ
सेंट्रियोल्स फॉर्मिंग ब्लूफेरोब्लास्ट एंड काइनेटोस्टोम्स, मीन्स इसमें सेंट्रियोल्स होते हैं जो क्या फॉर्म करते हैं, ब्लूफेरोब्लास्ट और काइनेटोस्टोम्स। ये भी फंक्शन किसका है, एनिमल्स का। उसके बाद थर्ड है रिजर्व फूड इज पैरामाइलिन विच इज नॉट अ ट्रू स्टार्च। अब देखो जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो भी स्टोर्ड फूड होता है वो कैसा होता है, स्टार्च फॉर्म में होता है, ठीक है। और एनिमल्स में जो फूड स्टोर होगा वो स्टार्च फॉर्म में नहीं होगा। तो इसमें पैरामाइलिन की फॉर्म में फूड स्टोर स्टोर होता है यूग्लिना में, जो कैसा है, एक ट्रू स्टार्च नहीं है। तो ये एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ पैराफ्लैजिलर बॉडीज, मीन्स इसमें जो फोटो रिसेप्टिव ऑर्गेनेल है, पैराफ्लैजिलर बॉडी भी प्रेजेंट होती है जो लाइट का सेंसेशन करती है, ठीक है। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक किसका है, एनिमल का। उसके बाद इसमें मूवमेंट भी होता है फ्लैजिला के थ्रू। जो प्लांट्स हैं वो मूवमेंट नहीं कर सकते बट यूग्लिना कर सकता है, इसलिए यूग्लिना यूग्लिना को एनिमल कंसिडर किया जाता है। अब यूग्लिना में फोटो रिसेप्टर और ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, तो ये जो है जो भी स्टिमुलाई बाहर से मिल रही है उनको रिस्पॉन्ड भी करेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, एनिमल का। उसके बाद पिनोसाइटोसिस, जिसको हम सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं, ये प्रोबेबली होलोजोइक न्यूट्रिशन टेक प्लेस, ये भी होता है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था कि डेड और डिके ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है, तो वो भी प्रेजेंट होता है यूग्लिना में। तो इसलिए यूग्लिना को एनिमल ज्यादा कंसीडर करते हैं इन कंपैरिजन टू प्लांट। अब उसके बाद ये पायरानोइड बॉडीज प्रेजेंट होती हैं यूग्लिना की बॉडी में। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूग्लिन, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है CO2 फिक्सेशन करना और पैरामाइलिन का सिंथेसिस करना। पैरामाइलिन क्या है, स्टोर्ड फूड है यूग्लिना का, और इसका स्टोरेज भी करना, मीन्स ये खुद में स्टोर भी करता है। अब ये पैरामाइलिन जो है वो इसी के अंदर स्टोर होता है। उसके बाद ऑप्टिमाइज करता है फोटोसिंथेसिस का बाय कंसेंट्रेटिंग CO2 फॉर रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम को CO2 जब प्रोवाइड करता है तो ये फोटोसिंथेसिस को भी ऑप्टिमाइज करता है या कंट्रोल करता है। अब देखो फिर आता है नेक्स्ट कि यूग्लिना को हम एनिमल भी कंसीडर करते हैं, प्लांट भी कंसीडर करते हैं और प्रोटिस्ट भी कंसीडर करते हैं। तो ये तीनों क्यों भी कंसीडर करते हैं, सबके रीजन देखिए। एनिमल इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि इसमें लोकोमोशन होता है फ्लैजिला के द्वारा। इसमें जो न्यूट्रिशन है वो एनिमल की तरह दूसरे पे निर्भर होकर होता है, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। अब इसकी जो सेल वॉल है उसमें सेल है इसकी, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट एब्सेंट होती है और पेलिकल की कवरिंग होती है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसके हैं, एनिमल के। इसको प्लांट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिससे इसमें ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हो जाता है और इसमें पायरेनोइड्स और पैरामाइलिन का प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट। उसके बाद प्रोटिस्ट की बात करें तो इसको प्रोटिस्टा क्यों माना जाता है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है और मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, जो प्रोटिस्ट की सबसे पहली पहचान है कि एक से ज्यादा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होगा, जैसे इसमें ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक दोनों तरह का न्यूट्रिशन है। उसके बाद इवोल्यूशनरी लिंक जब देखा तब भी ये पता चला कि ये प्रोटिस्टा से ही इवॉल्व होकर निकले हुए हैं, इसलिए इनको प्रोटिस्टा कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मिस्ट्री सॉल्व होती है कि इसको हम तीनों ही कैसे कैसे कंसीडर करते हैं। वो अलग चीज है कि जिससे ज्यादा रिजेंबल करेंगे उसको ज्यादा माना जाएगा। जैसे वही स्टेटमेंट जो पहला हमने देखा कि यूग्लिना इज मोर एन एनिमल देन अ प्लांट, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे जिसमें आपको जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखे जाएंगे। तो यूग्लिना पूरा कंप्लीट हो गया आपका। आगे हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, जो भी एनिमल आपका होगा नेक्स्ट, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे के जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ठीक है। थैंक यू।